ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। देखिए माशाल्लाह। जूलन में कटी हुई अदरक और हरी मिर्च शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। तो माशाल्लाह जी ये देखिए और कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा गल कर रेडी हुआ है। ये देखिए और माशाल्लाह मक्खन की तरह ये बनकर रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना हम एक कुकर ले लेंगे इस तरह का और इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त। तो ये मैंने बीफ हड्डी के साथ लिया है, तकरीबन 1 किलो है। तो आप चाहें तो बोनलेस में भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। तो ये हम शामिल कर देंगे। बीफ को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और अच्छा, चिकन कढ़ाई के अंदर ना प्याज शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसका अपना एक फ्लेवर होता है। तो उसके अंदर ना जो प्याज होता है वो मीठा मीठा फील होता है। तो मटन बना रहे हैं या बीफ बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने प्याज ज़रूर शामिल करना है। तो 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। इसी टाइम पे हम ना इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 किलो में 1 टीस्पून काफ़ी होगा। और इसके अंदर ना 1 टेबलस्पून भर के यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसको गलाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे पानी। चलेंगे 1 कप के करीब तकरीबन काफ़ी होगा। तो इन सारी चीज़ों को ना हम एक बार अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी मैंने ऑन नहीं किया। गोश्त को हमने गलाना है। लाल मिर्च या कोई चीज़ भी इस टाइम पे इस कढ़ाई के अंदर शामिल नहीं करनी। इसको हमने पहले गलाना है, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे कढ़ाई के अंदर। तो जो चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलें जी, अब हम ऊपर से इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर ना वेट लगा देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी विसल ऑन होगी। उसके बाद हम 20 से 25 मिनट गलाएंगे बीफ को, क्योंकि अगर ज़्यादा फुल गला देंगे तो आगे जाके हमने कढ़ाई के अंदर इसकी बुनाई करनी है। तो जब हम चम्मच को हिलाएंगे तो ये सारा जो बीफ है वो टूट जाएगा, रेशा रेशा हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको 80% तक गलाएंगे। 80% तक मैं बीफ को गला लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, 20 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और इसका जो सारा प्रेशर है कुकर का वो मैंने निकाल दिया है। तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी गोश्त हमारा तकरीबन जितना हमने गलाना था उतना ये गल चुका है। यखनी देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं बनी। मैं आपको चेक कराता हूँ एक पीस। ये देख, अभी इसमें कसर है। तो अगर आप इसको फुल गला देंगे तो जब हम कढ़ाई में इसको शामिल करके पकाएंगे ना, इसकी बुनाई करेंगे, तो ये सारा जो बीफ है ये टूट जाएगा। तो अब हम इसको एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। तो चलिए जी, अब मैंने इस तरह की एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। जो कढ़ाई होटलों में बनाई जाती है ना, उसका टेस्ट इस कढ़ाई की वजह से आता है। तो हम वही कढ़ाई यूज़ करेंगे। तो ये जो बीफ है ये हम उठा के कढ़ाई में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है। तो चलिए, सारा बीफ मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको ना एक उबाल आ जाए फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, एक उबाल आ चुका है। तो अब हम ना इसके अंदर लाल टमाटर शामिल कर देंगे। इस तरीके 2-2 पीस मैंने कर लिए हैं। तो जो टमाटर का वज़न है वो तकरीबन 250 ग्राम है। टमाटर आपने कुकर के अंदर नहीं शामिल करने, कढ़ाई के अंदर इस टाइम पे ही शामिल किए जाते हैं। चलें,
ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। चलेंगे 5 मिनट तक लो आंच पे पकाएंगे ताकि जो टमाटर की स्किन है ना, उसके छिलके वो अच्छी तरह नरम हो जाएं, क्योंकि हमने उनको रिमूव करना है। तो छिलके नरम हो जाएं टमाटर के, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कढ़ाई को कवर करके पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और जो टमाटर के छिलके हैं वो नरम भी हो चुके हैं। तो ये हम उतार देंगे, इस तरीके बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे, क्योंकि इस कढ़ाई के अंदर हमें छिलके नहीं चाहिए इसके अंदर। तो चलें जी, सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हम ना खुरपी ले लेंगे इस तरह की, या चम्मच ले लें। इससे ना हमने इनको अच्छी तरह मैश करना है कढ़ाई के अंदर, ताकि इसकी जो ग्रेवी है कढ़ाई की वो बनना स्टार्ट हो जाए। अभी हमने इसके अंदर घी या ऑयल नहीं शामिल किया। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और टमाटरों को मैच होने तक पका लेंगे। तो चलिए ये टमाटर हमारे तकरीबन मैच हो चुके हैं, ग्रेवी बनना स्टार्ट हो चुकी है कढ़ाई की। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ हम आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये कड़वी नहीं होती, इसलिए मैं साथ कूटी लाल मिर्च शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कूटी भी नहीं है तो आप सादी नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। आधा टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। और अब हम ना इनकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इस टाइम पे आपने ये मसाले शामिल करने हैं। अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूँ कढ़ाई की, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए, और जो कुकिंग ऑयल है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही। इस कढ़ाई में आपको फ्लेम को लो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रेस्टोरेंट में इसी तरह तेज़ आंच पे डाली जाती है। तो अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक जो दही का कच्चापन है या इसके अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं कि जो ऑयल हमारा वो फिर से गायब हो चुका है। तो अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक ऑयल हमारा फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। फिर हम इसमें खुशबूदार जो मसाले हैं वो शामिल करेंगे। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहे होंगे ना, दाने हैं इसमें दही के। आपको लगेगा कि ये फट चुकी है, तो फटी नहीं है। अगर इस तरह होगी तो फिर ये आपकी जो ग्रेवी है ना इसके अंदर बनेगी वो दानेदार बनेगी। तो दही का जो पानी है ना वो सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 2 मिनट तक हम फिर से इसकी बुनाई करेंगे। तो आप भी ईद दावत पे इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। इंशाल्लाह आप होटल का रास्ता भूल जाएंगे। बहुत ही ये मज़ेदार बनती है कढ़ाई, प्रोफेशनल तरीके से वो भी आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलें जी, 2 मिनट तक ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करने के बाद फिर से इसको पका लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, कूटी हुई काली मिर्च आपने शामिल करनी है, इसका पाउडर नहीं शामिल करना है इस कढ़ाई के अंदर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है, देखकर माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसमें हम शामिल कर देंगे
जूलन में कटी हुई अदरक और हरी मिर्च शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। 2 मिनट तक कवर करके रखेंगे दम पे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़ेदार और टेस्टी लग रही माशाल्लाह। तो जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है उतनी ये टेस्टफुल है। तो इसके अंदर आपने खड़े मसाले ज़्यादा शामिल नहीं करने, क्योंकि होटलों वाली जो कढ़ाई होती है ना, स्पेशल कढ़ाई, प्रोफेशनल कढ़ाई, उसके अंदर खड़े मसाले नहीं शामिल किए जाते। इसी तरह जो मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है, इसी तरह ही इसको बनाया जाता है। तो जल्दी से अब हम इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई बीफ कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की बनती है। ईद स्पेशल रेसिपी है और बनाना बिल्कुल आसान है इस रेसिपी को। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा गल कर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, मक्खन की तरह ये बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह, मज़ेदार टेस्टी प्रोफेशनल तरीके से बीफ कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।